नमस्कार साथियों, आवाज़ लोकतंत्र न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। नागपुर के श्यामराव खड़ोदे आवाज़ लोकतंत्र न्यूज़ चैनल में आए और उन्होंने हमें बताया कि मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। तिरोड़ा में मेरी दादा परदादा की कुछ ज़मीनें थी जो मेरे पिताजी के हिस्से में आई, और पिताजी के हिस्से के बाद में जब उनका देहांत हो गया तो हम सारे जो वारसन है उनके राइट्स बनता था कि वो सारी ज़मीनें जो है हमारे नाम पे चढ़ना चाहिए। पर देखने में ये आया कि ये लोग नागपुर में रहते हैं, अपनी छोटी मोटे रोजगार ये काम धंधा करते हैं, ये मेरे ख्याल से बढ़ई का काम करते हैं। लेकिन जब जाकर के इन्होंने ग्राम पंचायत में संपर्क किया, पटवारी से बातचीत की, तब इन्हें पता चला कि वहाँ पे इनके अलावा इतर अन्य 4-6 लोगों के नाम उसमें दर्ज है, जो इनसे न किसी प्रकार की रिश्तेदारी है, न इनके किसी प्रकार से उनका कोई व्यवहार कभी हुआ है, न इनके पिताजी का कभी उनसे व्यवहार हुआ। लेकिन पटवारी ने न जाने क्या कारण से वो अन्य तमाम 5-6 लोगों के नाम उस पर चढ़ा दिया, और वो जब नाम उस पर चढ़े हुए इन्हें 7/12 में देखा तो वो नाम हटाने के लिए ये श्यामराव खड़ोदे जी लगातार आज 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं। फिर पटवारी ने वो सारा मामला तहसीलदार के पास में भेजा, तहसीलदार ने वो सारा मामला उठा करके जहाँ तक एसडीओ के पास भेजा हुआ है। आइए समझते हैं श्यामराव खड़ोदे के साथ में क्या मामला हुआ है। मैं श्यामराव खड़ोदे बोल रहा हूँ और मेरा रहना घोघरा गांव करके आता है तिरोड़ा तहसील में, वहाँ से रहने वाला हूँ मैं। मेरे पिताजी की वहीं पर ज़मीन है, कुछ छोटी सी ज़मीन है, तो वो ज़मीन का थोड़ा सा एक छोटा सा मसला है। मसला ऐसा है सर कि उसमें कुछ बोगस नाम चढ़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से। तो उसके लिए मेरे पिताजी ने प्रयास किया, और उसके बाद में पिताजी जाने के देहांत होने के बाद में मेरे भैया ने प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। सभी जितने भी पटवारी आए सब पैसे खाने वाले निकले। इन कर्मचारियों को सरकारी वेतन बहुत कम पड़ता है, इसलिए उन्होंने पैसे खा खा के आज तक के वो काम कुछ हुआ नहीं है। और मेरे भैया का देहांत होने के बाद में आज मैं उस काम के पीछे दौड़ रहा हूँ कि ताकि कम से कम ये काम मेरे रहते हुए हो जाए, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारे बच्चे कुछ दौड़ते नहीं हैं। हम 2 टाइम की रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, और 2 टाइम की रोजी रोटी कमा के अपना परपंच, अपना घर परिवार चलाते हैं। तो हमारे हिस्से की जो ज़मीन है, जिस ये जो नाम जो चढ़े हुए, जो बोगस नाम चढ़े हुए, उनको ना कभी देखे हैं, ना कभी आए हैं, ना कभी रिश्तेदारी जैसा कभी हमने समझे हैं उनको। तो इस बात के लिए मैंने पटवारी से निवेदन किया था और अर्ज लिखा था। पटवारी ने उस बात को, अर्ज को एक्सेप्ट करके उसमें एफिडेविट करके मेरे से मांगा था, लेकिन उस एफिडेविट को कैंसिल करवा दिया महसूल अधिकारी ने, जिसको हमारे मराठी में कहते हैं कि रेवनी साहब करके बोलते हैं मराठी में। तो उन रेवनी साहब ने उसको एफिडेविट को कैंसिल कर दिया। मैं जब सर को पूछा कि सर ये एफिडेविट क्यों कैंसिल किए, क्योंकि हमने जब इसकी तहकीकात की है, जब हमने इसकी पड़ताल की है, जब भी हमने पटवारी को इसके बारे में जानकारी दी है और पटवारी ने फेरफार लिया है, तो आपने कैंसिल क्यों किया। तो उन्होंने, उनका कहना ये निकला कि किसी ने, मतलब वो हमारे गांव के तो है नहीं रेवनी सर, और ना ही उनका राइटर हमारे गांव का है, लेकिन उनका ये कहना निकला है कि किसी बंदे ने, शैलेश झाड़े नाम का कोई बंदा है बोले, उसका फ़ोन आ रहा बोले, और वो हमारे ऑफिस में आया था और उसने ये कैंसिल करवाया बोले। मैंने बोला तुमने पैसे लिए होंगे उससे, पैसे खा के ये सब काम कर रहे हो। हाँ बोले ये तो सब होता ही है बोले, सरकारी कर्मचारियों के साथ में बोले, लेकिन हमने बोले ऊपर से, उसने बोले 3 नाम ऊपर से ज़्यादा डाल दिया बोले। तो ये सब बात करने के बाद में मैं जब तहसीलदार साहब के पास में गया, तो तहसीलदार साहब को पूछा, मैंने रिक्वेस्ट किया, लेटर लिखा, लेकिन उस लेटर को डायरेक्ट उन्होंने कचरे के डब्बे में डाल दिया, क्योंकि गरीबों की कोई आज तक के सुनवाई होती नहीं। ये सब काम जो होते हैं सब अमीरों के होते हैं, गरीबों के कभी काम होते ही नहीं, क्योंकि गरीबों को सिर्फ मिलती है तो तारीख। आज तक के कभी तक के न्याय नहीं मिला। अगर न्याय मिला रहता तो गरीब आज तक के अमीर बन गया रहता, गरीब गरीब नहीं रहा रहता। इसलिए मैं जब ये निवेदन लेके तहसीलदार साहब के पास में गया, तो तहसीलदार साहब ने डायरेक्ट उसको रिजेक्ट करके डायरेक्ट बोल दिया मेरे पास टाइम नहीं है। जब उनको 3 लाख 4 लाख रुपए पेमेंट दे रही सरकार, तो ये किस चीज़ के लिए दे रही है। हमने गरीबों ने ये सवाल उठाना चाहिए। और मैं तो एक इंसान हूँ, मेरे जैसे ऐसे कईयों करोड़ों काश्तकार है कि आज भी बेचारे तारीख पर तारीख और चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। तहसीलदार हो गया, एसडीओ हो गया, सबके चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। इसकी शिकायत आपने कभी अपने आसपास के अपने
कोई नेताओं से की है? नेताओं से किया है सर, लेकिन नेता सिर्फ वोटिंग के लिए सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद में तो वो ऐसे शेर बन जाते हैं जैसे कि उनको जंगल का बब्बर शेर भी कम पड़ जाए। नेता लोगों से आज तक के मैंने संपर्क किया, लेकिन नेता लोग अपनों के लिए लड़ते हैं, अपने लिए नहीं लड़ते। वो अपने लिए सिर्फ लड़ते हैं तो सिर्फ चुनाव के लिए। ये सारा मामला जो आप अभी हमारे पास में बता रहे हैं, जी सर। इसके ऊपर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया था सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद में सर वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी आए थे प्रेस वाले, सब के सब जल्लाद निकले और वो सब बिकाऊ प्रेस वाले निकले, जिसको हम मीडिया को हम आज के तारीख में चौथा स्तंभ समझते थे, एक गरीबों का न्यायदाता समझते थे, लेकिन वो जो मीडिया आज के तारीख में बिकाऊ निकला है सर। 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये मेरे जैसे गरीबों से मांग रहा है और हमको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा मीडिया से क्या उम्मीद रखेंगे सर? मीडिया अगर बिका हुआ तो हम भी मीडिया वाले हमारे पास कैसे आ गए? लेकिन सर कैसा है कि आप मुझे एक मसीहा निकले, मसीहा इसलिए निकले कि आपने बोले कि हम आपका काम करवा देंगे और जो कागज के ऊपर जो सही है उस कागज के हिसाब से आप मेरा काम सही करे है तो सही करके देंगे, नहीं तो हम आपको साथ नहीं देंगे। आपने डायरेक्ट बोले कागज देखे आपने, इसलिए आपने मेरे को साथ देने की कोशिश की। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ और ऊपर वाले से भी चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों को ऊपर वाला बहुत लंबी उम्र दे। और मैं जब एसडीओ के पास में गया तो एसडीओ ने भी हमको तारीख पर तारीख ही दिया। उस ये है खड़ोदे जी, आपने देखा होगा जिस तरीके से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, जायज़ है। आज मौजूदा हालत में जो दिख रहा है, इनका वेशभूषा दिख रही है, कपड़े 4 जगह से फटे हुए दिख रहे हैं, उसके पीछे कारण है क्योंकि इनको परिवार संभालना है, परिवार पालना है, बच्चों की परवरिश करना है। उसके साथ साथ में इनकी जो ज़मीनों का मामला चल रहा है उसके लिए भी लड़ाई लड़ना है। और मौजूदा हालात में आज मुख्यमंत्री हमारे देश के जो है, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जो है देवेंद्र फडणवीस साहब, गृह मंत्री भी उनके पास में है और जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं तो गृह मंत्री का भी एक नैतिक फर्ज बनता है कि सरकारी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे जो भी अधिकारी हैं जो पैसा लेकर के काम कर रहे हैं और जिससे छोटे से छोटे मामले में लोगों को न्याय मिल रहा है, तो मेरा निवेदन है कि उन्होंने इस तरफ में ध्यान देना चाहिए। आवाज़ लोकतंत्र न्यूज़ चैनल की तरफ से हम लोग भरसक प्रयास करेंगे, तिरोड़ा इनके लिए जाएंगे, कोशिश करेंगे वहाँ के जो एसडीओ साहब हैं, जो मामला इनका वहाँ चल रहा है, उनसे इस विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और उनसे विनती भी करेंगे अगर इनका मामला जायज़ है तो इन्हें न्याय दिया जाए।